तो बांग्लादेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जी हां, 50% महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। सड़क पर उतरी है बांग्लादेश की जनता, विरोध कर रही है बांग्लादेश सरकार का। जी हां, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर आगजनी देखने को मिल रही है और ये बवाल फिलहाल थमता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक अच्छी खासी संख्या में भीड़ सड़कों पर उतरी हुई है और उग्र होती हुई दिखाई दे रही है। 3 तस्वीरों के जरिए आपको हम हालात समझाने की कोशिश करते हैं। महंगाई की मार झेल रहे हैं बांग्लादेश के लोग और उस वजह से आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जगह जगह पर हंगामा हो रहा है, जनता बेहाल है और परेशान है और उसी वजह से सड़क पर उतर आई है। उग्र विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन साथ ही आपको देखिए, इस जनता को काबू में करने के लिए, इस उग्र प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पुलिस ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप देखिए, जनता की तरफ से आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस यहां पर इन्हें कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। पेट्रोल 130 रुपए और डीजल 114 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। कीमत बढ़ने की वजह से पेट्रोल पंप पर उमड़ी है भीड़। आपको बताना चाहेंगे, श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में आर्थिक संकट गहराता चला जा रहा है और उसी वजह से लोगों के अंदर नाराजगी है। नाराजगी इतनी ज्यादा है कि लोग उग्र हो गए हैं। बांग्लादेश से इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल 50% महंगा हुआ है। तो पेट्रोल जो है वो आप देखिए 130 टका प्रति लीटर महंगा हुआ है। तो जाहिर तौर पर करीब 50% महंगा हुआ है पेट्रोल और लोगों की ये नाराजगी जो है वो आप देखिए उग्र होती जा रही है। श्रीलंका के बाद बांग्लादेश में आर्थिक संकट के हालात पैदा हो गए हैं। जनता का कहना है कि हम जाएं तो जाएं कहां। महंगाई के विरोध में अब सड़कों पर उतर आई है जनता। श्रीलंका में आपने देखा कि पेट्रोल और जो डीजल है वो लोगों की पहुंच से अब बहुत दूर हो गया है और कुछ इसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश में भी। कीमत बढ़ने की वजह से पेट्रोल पंप पर लोग उमड़े हुए थे, भीड़ इकट्ठा थी। अब आप देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वहां पर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है और किसी तरह से इस भीड़ को काबू में करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये भीड़ अभी फिलहाल काबू में होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो पेट्रोल के दाम में इस बढ़ी हुई वृद्धि ने लोगों को सकते में डाल दिया है। लोग अचंभे में हैं कि आखिर हुआ क्या है और साथ ही साथ लोगों को श्रीलंका वाला डर भी जाहिर तौर पर सता रहा है और सवाल यही उठ रहा है कि क्या श्रीलंका की राह पर चल रहा है अब बांग्लादेश भी। कई जगह पर विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई तक करनी पड़ी है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जो बहुत हद तक मिलती जुलती तस्वीरें हैं जो अब से कुछ ही दिन पहले आपने श्रीलंका की देखी थी। सड़कों पर आगजनी, गलियों में भगदड़, लोगों पर फायरिंग, तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं, जहां सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। जगह जगह आगजनी है। बेहाल जनता पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। बांग्लादेश में हो क्या रहा है, क्यों बांग्लादेश की जनता सड़कों पर उतर आई है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ढाका की सड़कों पर मचे हाहाकार को देख लीजिए। ये तस्वीरें बिल्कुल श्रीलंका के हालातों से मिलती जुलती हैं। जैसे हालात कुछ दिन पहले तक श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में थे, वैसे ही हालात एकदम ढाका के। अब आप यही समझ रहे होंगे कि कहीं बांग्लादेश भी तो श्रीलंका की तरह कंगाली की कगार पर नहीं पहुंच गया है। बिल्कुल सही समझा आपने।
बांग्लादेश में महंगाई ने जब लोगों के घरों पर कब्जा किया तो बेहाल लोग सड़कों पर निकल आए और सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगे। ये विरोध प्रदर्शन देश में अचानक 50% बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर है। सड़कों पर उतरे लोगों को पेट्रोल के दामों ने सख्ते में डाल दिया है। लोग अचंभे में हैं कि आखिर हुआ क्या। कई जगह तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को कार्रवाई तक करनी पड़ी। बांग्लादेश ने सबको पीछे छोड़ते हुए एक नया इतिहास लिख दिया है और ये इतिहास पेट्रोल के दाम में अधिकतम बढ़ोतरी का है। बांग्लादेश ने एक झटके में पेट्रोल के रेट में 50% की बढ़ोतरी की है, जो कि इतिहास में सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश में लागू हुई नई कीमतों के मुताबिक 1 लीटर ऑक्टेन की कीमत अब 135 टका हो गई है, जो कि 89 टका की पिछली दर से 51.7% ज्यादा है। वहीं पेट्रोल की कीमत अब 130 टका है, यानी बीती रात से इसमें 44 टका या फिर 51.1% की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद से बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ढाका के आसपास के कई इलाकों में पेट्रोल पंप्स ने अपना काम रोक दिया। वहीं पेट्रोल दाम में बढ़ोतरी पर बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कहा है कि इस साल फरवरी से जुलाई के बीच तेलों पर बहुत घाटा देखा गया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि ये तस्वीरें आपको हम बांग्लादेश की दिखा रहे हैं। सड़क पर बांग्लादेश की जनता को आप देख सकते हैं। गुस्साई भीड़ है ये और गुस्सा है महंगाई के खिलाफ, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर आगजनी जैसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। और फिलहाल बांग्लादेश के इन हालातों पर बात करने के लिए हमारे साथ बांग्लादेश के ही वरिष्ठ पत्रकार अमानुर रहमानी साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका अमानुर साहब। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी वहां पर जो हालात बन रहे हैं उनके बारे में, और इतना आर्थिक संकट वहां पर जो गहराता चला जा रहा है उसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, अगर आप मुझे ये कहेंगे कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने ज्यादा होने से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बट नॉट ओनली लाइक दैट। यहाँ पर पिछले कई सालों से हम कोविड सिचुएशन में से गुजरे हैं और उसके बाद इस यूक्रेन रशिया वॉर से गुजरे हैं। सो द इन्फ्लेमेशन रेट इज हाई। अमानुर साहब देखिए, मैं आपको इस बीच रोकना चाहूंगी। महंगाई तो वहां पर थी ही, लेकिन उस पर दोहरी मार जो पड़ रही है वो पेट्रोल और डीजल की इन बढ़ी हुई कीमतों की वजह से पड़ रही है। बढ़ी हुई कीमतें हमने पेट्रोल और डीजल की देखी हैं और आए दिन खबरें भी सुनी हैं, लेकिन 50% तक रेट बढ़ जाना ये अपने आप में चौंकाने वाला है। ये तो सबके लिए ही चौंकाने वाला था, लेकिन सरकार ने जो बात की है वो कुछ ऐसे थे कि डीजल के पिछले जो प्राइस थे उसमें ज्यादा उनको भर्तुकी देना पड़ता था। डीजल प्राइस वाज हायर इन इंटरनेशनल मार्केट। बाहर में डीजल के प्राइस ज्यादा थे, हमारे वो कम थे। सो गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे उसमें भरने पड़ते थे गवर्नमेंट के जैसे। सो इसलिए अब जो डीजल के प्राइस हाइक हो गए, ये गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा सा चैलेंज था